राइट नाउ वी आर इन केरेमत। केरेमत एक ऐसी जगह है स्टूडेंट्स के लिए जहाँ हर कोई फैसिलिटीज़ है अंडर वन रूफ। अभी मेरे को सर ने बोला कि इट्स ए वन विंडो वन आंसर। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ थिएटर है, ठीक है ना, उसके बाद वहाँ हमारा बैंक है जहाँ अभी मैं आपको थिएटर दिखाता हूँ। चलिए, तो एक छोटा सा थिएटर है बच्चों के लिए, कोई भी अगर इनको लैब का हो, वर्क या कुछ भी देखना हो, वट एवर इट इज़, तो ये 50 बंदों का, इट्स ऑलवेज फ्री फॉर द स्टूडेंट्स। इसमें कभी आपको मना नहीं किया जाएगा, आप आइए देखिए आराम से, ठीक है ना। कोई भी लैब्स हो, कुछ भी मतलब ऑपरेशंस आपको देखना हो, कुछ भी देखना हो, तो ये उसके लिए है, ठीक है ना। छोटा सा एक, इसे बोलते हैं किरमित। किरमित इज़ अ प्लेस फॉर द स्टूडेंट्स, जहाँ क्या है, दिस इज़ द डिपार्टमेंट। जैसे ही स्टूडेंट आता है उसका एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको इन बोलते हैं, वो यहाँ से बनता है। उसके बाद फिर यहाँ आपका ट्रांसलेशन होता है, जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन के बाद यहाँ आपका सबमिशन होता है पूरा पासपोर्ट का, आपका रजिस्ट्रेशन का, इमिग्रेशन जो होती है उसका रजिस्ट्रेशन, वो यहाँ होता है आपका, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये एक जगह है जहाँ आप पैसे भरते हैं, जिसको बोलते हैं यहाँ की लैंग्वेज में बुगालतेरी। मेरे को अभी सर ने बोला सारी बात, तो मैंने आपको पूरा समझाया, ठीक है ना। ये है इनका एक छोटा सा जिसे बोलते हैं चोन, वो वाला, ठीक है ना, दैट्स इट। ये है आपका डायग्नोस्टिक सेंटर स्टूडेंट्स के लिए। अगर कोई बीमार है, कुछ है, तो आपको कैंपस के अंदर ही सारा इलाज हो जाएगा। यू डोंट हैव टू गो समवेयर और यू डोंट हैव टू कॉल द एम्बुलेंस और समथिंग लाइक दैट। तो अभी देखते हैं अंदर क्या है। ये है आपका डायग्नोस्टिक सेंटर। ओके, दिस इज़ ओनली फॉर द स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट बीमार है, कुछ है, वो अपना पैदल कैंपस में आके he can come here and he can be treated very well. You don't have to go out. अब हम इसी किरमित में डाउन जा रहे हैं। वी आर गोइंग डाउन टू सी, देखते हैं यहाँ क्या है क्या नहीं है कि नहीं। वाह, दैट्स गुड। सबसे बेस्ट चीज़ ये आपके स्टूडेंट्स के लिए चीप सुपरमार्केट, जिसे हम बोल सकते हैं द चीपेस्ट वन सुपरमार्केट, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका कैंटीन 24/7। आप कभी भी आइए, आप कभी भी खाइए, आप खा सकते हैं, ठीक है ना। ये सुपरमार्केट ये। उसके बाद यहाँ देखते हैं, दिस इज़ अ शॉप नोन एज ऑनेस्टी शॉप। यू डोंट हैव टू, देयर इज़ नोबडी टू टू कलेक्ट योर मनी। You buy a stuff, you put the money or transfer it through bank, that's it. And the shop name is the Shop of Honesty. Nobody needed. Whatever you want, took it from there, आप वहाँ से लीजिए, take it from there और अपना पैसा छोड़िए। ये है आपके लिए, अगर आपको बाल कटवाने हो, कुछ भी करना हो, whether it's for girls for boys, दोनों के लिए, ये भी आपके यही है, ठीक है ना। सैलून है, ठीक है ना, आप यहाँ जा सकते हैं, बाल कटवा सकते हैं। दिस इज़ स्टेशनरी शॉप, आई थिंक सो, गिफ्ट शॉप, ठीक है ना, सेम। एंड दिस वन, दैट्स द फोटोज फ्रॉम द स्टूडेंट्स जो इन्होंने लगा रखे हैं टू सेल देम और टू शो देम, आई डोंट नो। अच्छा है, दैट्स इट। एंड दिस इज़ द अल्फ्राबी बुक स्टोर। यहाँ बुक्स है, यहाँ कोई भी बुक आपको खरीदनी हो फॉर एनी सब्जेक्ट, यू कैन कम हियर एंड यू कैन बाय इट। वी वर एट किरमित। किरमित एक अल्फराबी का वो पार्ट है जहाँ बच्चों के लिए हर सुविधा है। सुविधा इन द सेंस आपको बाल कटाने का भी मिलेगा आपको, उसके बाद कैंटीन भी है सबसे बड़ा जो 24/7 है। उसके बाद आपके पास किताबें खरीदना, कॉपी खरीदना, लंच खाना, जो भी आपको ज़रूरत है, तो ये टोटल कंप्लीट यूरोपियन स्टाइल बट विद अ चीप, क्या बोलते हैं, मतलब बहुत ही सस्ता है। इट्स वेरी चीप हियर। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, देयर इज़ नथिंग बेटर देन दिस थिंग इन अल्फराबी यूनिवर्सिटी। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना, बच्चों के लिए एटलीस्ट। यूरोपियन फैसिलिटीज़, हर कोई चीज़, लाइब्रेरी है, सब कुछ है। इससे अच्छा आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, तो ये जो है, ये है इमरजेंसी कॉल। भगवान न करे अगर कहीं, क्या कहते हैं, अर्थक्वेक आ जाए, कोई लड़ाई हो रही है, कहीं हो रही है, आपको सिर्फ जो ये मैप है इसमें आपको क्लिक करना है और आपके पास 5 से 10 मिनट, 5 मिनट भी 2 मिनट में आपके पास पूरा जो सिक्योरिटी है वो पहुंच जाएगा आपके पास। कुछ भी अगर आपके पास कैंपस में हो, दिस इज़ द इमरजेंसी कॉल, हर जगह के लिए। वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दीज फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल ओनली इन यूरोप एंड ऑल द थिंग्स। बाकी मैंने कहीं नहीं देखा है।
तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम पहले क्या कहते हैं गए क्या कहते हैं रिएक्टर ऑफिस में, उसके बाद हमने लाइब्रेरी यहाँ का देखा, लाइब्रेरी के बाद मैंने किरमित देखा, एक ऐसी फैसिलिटी जो पूरे स्टूडेंट्स के लिए जो भी उनको छोटी से छोटी चीज़ चाहिए वो मिलेगी। तो पुराने लोग कुछ ऐसा बोलते हैं एक बोलते हैं जिन लोगों के साथ और जिस एटमॉस्फेयर में आप बैठोगे उसी एटमॉस्फेयर मतलब उसी एटमॉस्फेयर जैसे आप बनोगे। तो पहली चीज़ क्या मेरे को यहाँ अच्छी लगी कि हेल्दी कैंपस, ठीक है ना, सबसे बड़ा कैंपस है, ठीक है ना, हेल्दी लोग हैं, ठीक है ना, आपका क्या कहते हैं जितनी भी फैसिलिटीज़ इस यूनिवर्सिटी ने दे रखी हैं मैं भी हार्डली किसी और यूनिवर्सिटी ने पूरे कजाकिस्तान में किसी को दे रखी होंगी, ठीक है ना। तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद ऑल द structure of university. I am really I appreciate the administration and the Kazakhstan government for each and every step what they have taken for Al Farabi University. और ये यूनिवर्सिटी मैंने आपको बोला कि पहले दिन का तो है नहीं, 100 साल का यूनिवर्सिटी है, तो ये आज से तो बना नहीं है कि 2 दिन में बना है। ये यूनिवर्सिटी जो बना है 100 सालों से तिनका तिनका बन के बना है। और दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स to join here to get the MBBS to do their MBBS here। और इस यूनिवर्सिटी से ज़्यादा मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको फैसिलिटी कहीं नहीं मिलेंगी। सो बच्चों को अगर पढ़ना है, MBBS इज़ ऑलवेज अबाउट द सेल्फ स्टडीज़ एंड ऑल द थिंग्स, अगर आपको पढ़ना है तो इससे अच्छा आपके पास ऑप्शन नहीं है, मैं आपको यही बोलूँगा। थैंक यू। तो आप एक दूसरी चीज़ मैंने यहाँ नोटिस की, आप देखिए यहाँ सोलर बैटरीज लगा हुआ है छोटा सा, ठीक है ना, इनके नीचे ये लगा हुआ है, आपको आप देख रहे हैं ये आपका चार्जिंग लगा है। अभी ये काम नहीं कर रहा, मैंने अभी ट्राई किया तो मेरे पास वो वाला चार्जर नहीं है, बट आप यहाँ इसको खोल सकते हैं, चार्ज अपना लगा सकते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द न्यू एरा, दिस इज़ द न्यू यूनिवर्सिटी ऑफ कजाकिस्तान विद ईच एंड एवरी सिंगल फैसिलिटीज़ फॉर द स्टूडेंट्स। वेलकम। सो द थिंग इज़ दैट वो आप देख रहे हैं पूरी जितनी भी लाइट्स हैं उन लाइट्स के ऊपर कैमरा है। So each and every step is under surveillance. This is very good for the safety of your child. ये हर पेरेंट को एक टेंशन होता है यार कैंपस में लड़ाई तो नहीं, झगड़ा तो नहीं, क्योंकि हमारे इंडिया में भी होता है, आपको मालूम है, रैगिंग से हर कोई चीज़ है। बट दिस इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो 24/7 सर्विलेंस में है। और मैंने आपको पीछे दिखाया था एक क्या कहते हैं इमरजेंसी, अगर कहीं लड़ाई आप उसमें क्लिक करो आपके पास 2 मिनट में बंदे पहुँच जाएंगे। ये देखिए ये कैंपस है, अब आप देखिए कितना बड़ा है। मुझे ना तो बस में पकड़, ये देखिए ये अभी ये 1/3 भी नहीं है कैंपस ना जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज़ नॉट इवन 1/3। ये देखिए दिस इज़ अल फराबी। सो वेलकम स्टूडेंट्स टू अल फराबी। आप आइए, पढ़िए अच्छी तरह से, यहाँ अपना लाइफ को एंजॉय कीजिए। छोटी छोटी माइनसेस हर कहीं होता है, मैं नहीं बोलता कि हर कहीं प्लसेस होते हैं, माइनसेस भी होते हैं, प्लसेस भी हर कहीं होते हैं, बट इस यूनिवर्सिटी में प्लसेस ज़्यादा हैं आपके पास। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़। और आगे बोलने के लिए मेरे पास अब ज़्यादा कुछ इस यूनिवर्सिटी के बारे में है नहीं आपके लिए, क्योंकि आप रैंकिंग भी देख सकते हैं, इसका हर कोई चीज़ देख सकते हैं। आपको छोटा से छोटा पार्ट मैंने इसमें दिखाया, बड़े से बड़ा पार्ट भी, ठीक है। दैट्स इट। सो हेलो, अभी कुछ और स्टूडेंट्स मिले हैं यहीं चलते चलते, तो इनसे पूछते हैं इनका नाम और कौन से ईयर में है। आपका गुड नेम? शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह, कहाँ से आप? यूपी लखनऊ। यूपी लखनऊ। तो अभी आपका कौन सा ईयर है ये? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर। कैसा लग रहा है अभी 1 साल आपका कंप्लीट हो चुका है? अच्छा लग कैसा लग रहा है आपको? अप टू लेवल है? अप टू लेवल। कैसे सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ाए जा रहे हैं? कुछ सब्जेक्ट का क्या है कि यहाँ पे हमारा शुरू से 5 साल का करिकुलम फिक्स है। अच्छा। कि किस ईयर किस सेमेस्टर कौन सा सब्जेक्ट चलना है। ओके। और हमारा टाइमिंग, हमारा करिकुलम, हमारा टीचर, हमारी फैकल्टी, हर चीज़ हमारी फिक्स है। ओके। हमको हर चीज़ को उस हिसाब से फॉलो करना है। ओके। सेकेंड ईयर चल रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर मेरा इस समय हमारा इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड वन अनदर नॉन मेडिकल सब्जेक्ट फिलोसफी। ओके। वो तो कंपलसरी है हर कहीं। तो आपका जो एनाटॉमी स्टार्ट हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट नहीं हुआ था, फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर से, तभी आप इसको आगे चला रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? आप रिकमेंड करेंगे बच्चों को यहाँ आने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो आप अपना नाम दोबारा से बता दें ताकि हम आपको याद रखें और आपको इंटरव्यू का लिंक भी भेजें आपका अच्छे कमेंट के लिए। शैलेंद्र सिंह। ओके ओके सर, आपका गुड नेम क्या? व्हाट्स योर नेम? शरावत। शरावत। आप भी सेकंड ईयर में? या
तो कैसा लगा आपका, आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, कैसा लगा आपको, मतलब कजाकिस्तान आपका फर्स्ट मतलब अब्रॉड का पहला कंट्री था कि इससे पहले कहीं आए हुए थे आप? मैं पहले यूक्रेन था इससे पहले। अच्छा, यूक्रेन थे, तो कैसा लगा यूक्रेन और कजाकिस्तान, क्या फ़र्क लगा? फ़र्क तो वैसे काफ़ी है, वो अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का, ये मॉडर्न है, वो थोड़ा ओल्ड टाइप का था। अच्छा पर ये अच्छा है इस हिसाब से। अच्छा, तो कैसा रहा स्टडीज़ का, कैसा है, कुछ बताएंगे स्टडीज़ के बारे में आपको? स्टडीज़ थोड़ा लेवल हाई है, अच्छा। पर बाकी अच्छा है, इनका पढ़ाने का तरीका इंडिया से मैच नहीं होता, पर फिर भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो एमबीबीएस तो वैसे भी सेल्फ स्टडी है, यू हैव टू गो थ्रू, आपको खुद पढ़ना है, खुद सब कुछ करना है, चाहे इंडिया हो चाहे ये हो। तो अगर आप रेटिंग हो हमारा 5, तो अल्फराबी को क्या रेटिंग देंगे आप आउट ऑफ 5? 4 या। चलिए ठीक है, आप अपना नाम दोबारा से? आयुष शेरावत। सेकंड ईयर, राइट? या सेकंड ईयर। चलिए, थैंक यू। आप सर, आपका हेलो गुड सर, नेम? अमन त्रिवेदी, अमन त्रिवेदी। सर आप कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश। कैसा लगा सर अमन जी आपको यहाँ, क्या कहते हैं, आपको कौन सा सेकंड ईयर? हमारा वैसा सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर है। सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। तो कैसा रहा आपका जर्नी 1.5 ईयर का? इसके पहले सर मैं भी यूक्रेन में था। मैं भी अच्छा, वहाँ आप स्टडी की है। यूक्रेन में थे, ओके ओके। वहाँ के कंपेरिजन में यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ की स्टडी हाँ और यहाँ का एनवायरनमेंट, स्टडी एनवायरनमेंट है यहाँ का हाँ, स्टडी एंड एनवायरनमेंट। जी, और टीचर्स भी अच्छे हैं यहाँ के। टीचर्स काफी। कोऑपरेटिव हैं लोग यहाँ, आपका जो स्टाफ है, जो डीन है, जो क्या कहते हैं आपका टीचर्स हैं, दे आर कोऑपरेटिव? जी सर, एकदम कोऑपरेटिव है यहाँ के टीचर्स अच्छा। और यहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, काफ़ी अच्छा। कोऑपरेटिव। दैट्स गुड। तो क्या रिकमेंड करेंगे आप बच्चों को, अगर आपके यूपी से हो या दिल्ली से हो, क्या बोलेंगे? सर उनको आना चाहिए यहाँ आना पे। चाहिए। जी, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा कैंपस तो किसी यूनिवर्सिटी का है नहीं, नहीं, सर। नहीं ना? तो क्या बोलना चाहिए? अल्फराबी इज द बेस्ट। अल्फराबी इज द बेस्ट। चलिए, थैंक्स अ लॉट आपका अच्छा रेटिंग के लिए, और हम आपका जो वर्ड्स हैं जो आपने बोला हम 100% स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे। थैंक्स अ लॉट आप सबको, थैंक्स अ लॉट। सो अभी हम बैठे हैं कुछ बच्चों के साथ, अभी यहाँ से जा रहे थे, मैंने इनको बुलाया अल्फराबी के लिए। अल्फराबी में आप कौन से ईयर में हो? फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। आपका गुड नेम? लोकेश कुमार, लोकेश। कहाँ से हैं आप? दिल्ली। दिल्ली, ओके ओके। आपका गुड नेम है? श्रुति श्रेया, कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली। आप? Tasmeen Fatima, I'm also from Delhi. वाह। आप? सृष्टि सिंह फ्रॉम दिल्ली। फ्रॉम दिल्ली। तो ये जितने भी स्टूडेंट हैं वहीं से जहाँ से मैं हूँ, मैं भी दिल्ली से ही हूँ, और माय गुड नेम इज़ आशीष मुक्कू। तो मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था, अभी आपका कौन सा ईयर चल रहा है ये अभी, फर्स्ट ईयर है। और कैसा लग रहा है यहाँ पढ़ के? हाउ इज़ द फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर फिलहाल तो काफ़ी अच्छा जा रहा है, अच्छा। बाकी तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बस थोड़ा बहुत यहाँ पे है कि जो टीचर्स हैं उनकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि जो टीचर है उनको पैटर्न जो हमारा इंडिया से है वो यहाँ पे पैटर्न अलग है, जो पैटर्न हमारा इंडिया में उस तरीके का पैटर्न यहाँ फॉलो नहीं होता है। नहीं होता है, तो इनका अपना पैटर्न इनका अपना पैटर्न है ओके। कि जैसे क्लास में आने से पहले ही एक प्री टेस्ट होता है, हाँ। जिसके लिए हमें मटेरियल पहले से प्रोवाइड कर देते हैं, हाँ। तो हमें आते ही पहले टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद हमारी क्लास स्टार्ट होती है। ओके ओके, मतलब आपको खुद पढ़ना है और खुद पढ़ के प्रिपेयर होके आपको एग्जाम्स देना है, उसके बाद फिर टीचर पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर पोस्ट टेस्ट होता है, फिर पोस्ट टेस्ट और होता वो है, मार्क्स हमारे डेली के लिए काउंट होते हैं फाइनल में। काउंट होते हैं। तो अभी आपका कितना पहला सेमेस्टर हो गया खत्म? पहला सेमेस्टर ओवर हो गया है। तो आप क्या बोलेंगे, मतलब जो स्टूडेंट्स यहाँ आना चाहते हैं, क्या कहते हैं अल्फराबी में, आप क्या बोलेंगे उनको, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आपका क्या देखो, क्या आना है चाहिए तो आना, जब वो लोग आए तो उनको खुद अपने ऊपर प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा अच्छा। कि हमें खुद पढ़ना है वहाँ जाके, Exactly. क्योंकि अगर आप यहाँ सोचते हो कि आपको यहाँ पे आके पढ़ना है, तो ये नहीं कि आप जैसे इंडिया में फॉलो कि टीचर आएंगे पढ़ाएंगे, तो ये चीज आप एक्सपेक्ट मत करना। नहीं होगा, मगर तो आपको खुद ही पढ़ना है, खुद पढ़ना है, आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है यहाँ पर। ये नहीं कि आप टीचर पे डिपेंड होके बैठ जाओगे कि वो आके पढ़ाएंगे तभी आप तो पढ़ोगे। कैसा है इनका टीचर्स का जो वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश है, वो लेवल है जो अपना इंडिया में है कि उससे कम है? इनकी एक सेकेंडरी लैंग्वेज है इंग्लिश, अच्छा। इनकी प्राइमरी लैंग्वेज रशियन तो है। इंडिया में भी हमारा सेकेंडरी है इंग्लिश, सेकेंडरी है, फिर पर हमारा यहाँ पे प्राइमरी। prefer किया जाता है। यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है जो कि इंग्लिश बोलती हिंदी है, से इंग्लिश बोलना काफी इजी है देन रशियन टू इंग्लिश बोलना। अच्छा। और यही है कि And, पहले वन ऑफ द रीजंस इज यहाँ पे अभी काफी पहले ही स्टार्ट हुआ है, मतलब थोड़ा साल पहले ही, तो इसलिए यहाँ का वैसे तो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हैं टीचर्स, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया है, सब अच्छा है, हमें सारे मॉडल सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, सारा स्ट्रक्चर जिससे भी हमें पढ़ाई में मदद की जा सकती है। और एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज इन कजाकिस्तान इट इज वन ऑफ द बेस्ट।
One of the best. तो अगर आना है कजाकिस्तान में पढ़ने तो यहाँ पर आओ, वरना तो यहाँ तो कहीं और नहीं। वरना तो कहीं और नहीं, Self क्योंकि यहाँ पे dependent होना है और अपने बलबूते पे आना है कि हाँ तुम्हें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, टीचर नहीं मेहनत करवाएगी। सोच के आए थे कि प्रोफेसर बट मैं आपको एज ए खुद मैंने भी अपना स्टडीज कंप्लीट किया, आई हैव गॉन थ्रू द सेम प्रोसेस, ठीक है ना। एमबीबीएस मींस सेल्फ स्टडी, वेदर यू स्टडी इन बीडी आप चाहे डीबी पाटिल में पढ़ो, आप चाहे एम्स में पढ़ो, कोई भी टीचर आपको वहाँ नहीं पढ़ाता। आपको बोला जाता है ये टॉपिक है, आप इस पे कैरी ऑन कीजिए, कल आके मेरे को बताइए। इवन एम्स एक्सप्लेनेशंस तो उनकी बड़ी अच्छी हाँ होती है, एक्सप्लेनेशन better होता होती है, लेकिन लेक्चर्स होते हैं। अभी आपके लेक्चर्स लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? हाँ लेक्चर्स हमारे पूरे प्रॉपर लग रहे हैं। पहले किस जब किस चीज का फर्स्ट लेक्चर आपका हुआ? अभी हमारा एनाटॉमी का हुआ है, अभी हमारा एमबीबीसी का भी अच्छा, है। मैंने सुना है कुछ इंडियन टीचर्स भी आए हैं आपके पास। टीचर्स आए थे लास्ट सेमेस्टर में आए थे। अच्छा इस सेमेस्टर में बोला जा रहा है कि कुछ लंदन से आएंगे, अच्छा उसके बाद कुछ हमारे इंडियन प्रोफेसर भी आएंगे। अच्छा तो मतलब इंटर कंट्री यहाँ पे क्या होगा, हर अभी स्टार्टिंग में तो ये लोग पढ़ाएंगे, तो लास्ट के जब 1 और 2 मंथ बचेंगे उसमें आउट ऑफ इंडिया सॉरी आउट ऑफ कजाकिस्तान से टीचर्स को बुलाया जाएगा, वो हम सबको मिलकर एक ही बार में लेक्चर देंगे। तो जो ये टीचर्स आए थे आपके, जो इंडिया से आए थे, ये हेल्पफुल थे आपके लिए? हाँ जी, ये तो हेल्पफुल थे, अच्छे से एक्सप्लेन किया था, सब कुछ बताया था। हाँ जी, तो रीज़न ये है कि अगर आपको इंडियन टीचर्स और इन्वॉल्व किए जाएं अच्छी तरह से, वो आपको आके गाइड करें, आपको लेक्चर्स दे, तो मतलब बेनिफिशियल है। हाँ मतलब हो सकता है। हाँ बहुत एंड अभी जो हमारा आज फर्स्ट लेक्चर हुआ एनाटमी का, इट वाज ग्रेट, इट वाज वेरी गुड, बिकॉज जो टीचर थे हमारे वो कंबाइंड लेक्चर था एक बिग लेक्चर हॉल में, और इन लोगों ने हमें, उन जो सर थे वो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हमें। दैट्स व्हाट वी वांट, फॉर वन टीचर टू एक्सप्लेन द टॉपिक्स फर्स्ट एंड देन वी विल बी एबल टू आंसर। That's good, that's good. तो पहले होता भी यही था, लेक्चर्स में पहले पढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर क्लासरूम्स में पूछा जाता है। मेडिकल फैकल्टी की आदत नहीं थी तो इन्हें नहीं पता था कि कैसे पढ़ाना, बट जैसे ये स्टूडेंट्स के रिव्यूज लेते हैं हमसे कि क्या करें हम क्या ना करें, तो हमारे अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रहे हैं खुद को, वो हर चीज में इम्प्रूव कर रहे तो कजाकिस्तान में अगर कहीं जाना है तो अल्फ्राबी इज द बेस्ट, राइट? और इस पैकेज में इन चीजों में मेरे ख्याल से इट्स गुड, ठीक है ना। उसके बाद एक मेन रीजन यहाँ का ये है क्लिनिकल स्किल्स। यहाँ पे आसपास के मैंने काफी कॉलेजों में पता किया है, बच्चों को जो 5th ईयर में या 3rd ईयर में उनको आज तक इंजेक्शन तक पकड़ना नहीं आता है अच्छा कि कैसे इंजेक्शन लगाना कैसे। और यहाँ पे हमें आए हुए शायद 5th मंथ है ये, ठीक है, हम लोगों को इंजेक्शन लगाना सिखा दिया गया है। सीपीआर होता है हमारे में, सीपीआर सिखाया गया है, स्प्लिंट वगैरह, ये जो फ्रैक्चर के टाइम पे बैंडेज वगैरह ये सब सिखाया गया है। तो ठीक है यार, यू शुड, आपको फिर इनको थोड़ा टाइम और देना चाहिए ताकि अपने हिसाब से सब कुछ कर सके, है ना। इम्प्रूविंग टाइम टू टाइम। चलिए फिर, थैंक्स अ लॉट आप सबको, आपने मेरे को आंसर किया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।